बर्हापीडाभिरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं कञ्जाक्षं कम्बुकण्ठं स्मितसुभगमुखं स्वादरे न्यस्तवेणुं श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरवसनं भूषितं वैजयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थं युवति शतकृतं ब्रह्मगोपालवेशम्। तो स्तुति चल रहा था। नलकुबेर मणिग्रीव जो है कुबेर के पुत्र, ये भगवान कृष्ण के स्तुति कर रहे थे। स्तुति में आगे कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? यस्यावतार ज्ञायन्ते शरीरे स्वशरीरिणः तेस्तैरतुल्यातिशयै वीर्ये देहि सुसंगतै। दो श्लोक साथ में है। स भवान् सर्वलोकस्य भवाय विभवाय च अवतीर्णं सभागेन साम्प्रतं पतिराशिषाम्। अब यहाँ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? शरीरीषु, क्या कह रहे हैं? शरीरीषु देहीषु असंगतै। जो शरीरी है, शरीर मतलब शरीरेषु लिखा हुआ। शरीरेषु जिसका पास है, शरीरेषु है ना, शरीरेषु देहेषु, शरीरों में, ये ठीक है। शरीरी जो दिया है ना, गलत है ये, से मात्रा में। हाँ, शरीरेषु देहीषु असंगतै, ठीक है ना। शरीरेषु शरीरों में, और देहीषु, देही हो गया आत्मा में असंगतै। शरीर और देह का कभी भी संगत नहीं होता है, असंगत है, ठीक है ना। शरीर भिन्न है और आत्मा भिन्न है। तो शरीर में जो आत्मा है तो कैसा है? असंगतैहि तैहि अतुल्या अतिशयै वीर्यै। असंगत होने से, तृतीया किया है ना, असंगत होने से तैहि उनके, उससे मतलब शरीर से और आत्मा से, दोनों से, बोले अतुल्य अतिशयै वीर्यै सामर्थ्य। वीर्य कर्म सामर्थ्य के द्वारा, वीर्य कर्म मतलब सामर्थ्य तो पराक्रम है। तो ये जो अतुल अतिशय, जो किसी के साथ तुलना नहीं कर सकते हैं, जो अतिशय ऐसे जो सामर्थ्य है, उन सामर्थ्यों के द्वारा यस्य अशरीरिणः जो शरीर नहीं है, अशरीर मतलब जो शरीर नहीं है, वो कौन है? बोले अवतारः। भगवान कैसे है? कोई शरीर से उनका बंधन नहीं है, अशरीरी है। तो ऐसे अशरीरी जो अवतार है, क्या होते हैं? आविर्भाव। क्योंकि शरीर जो वाला होता है वो जन्म लेता है, जो शरीर नहीं है वो जन्म नहीं लेता है। क्या होता है? वो आविर्भाव होता है, ठीक है ना। ज्ञायन्ते, ऐसा जानना चाहिए। यस्य अवतारा अशरीरिणः यस्य अवतारा ज्ञायन्ते। अशरीरिणः बहुवचन है। हाँ, या फिर षष्ठी एकवचन। अशरीरी यस्य के साथ लेंगे, अवतारः के साथ लेंगे। हाँ, यस्य के लेंगे, षष्ठी लेंगे, षष्ठी एकवचन ना। वैसे अवतारः के साथ भी ले सकते हैं, क्योंकि अवतार तभी तो बोला ना, देहेषु, परंतु असंगतै।
दोनों के साथ लेकिन हाँ ज्यादा- ज्ञायन्ते में बहुवचन किया है ना। वो तो अवतारा के साथ लेंगे। अवतार के साथ जो किया तो यशरीण कहेंगे तो अवतार करेंगे, तो इसका करेंगे तो फिर तो बहुवचन हो जाएगा। नहीं, अशरीरिणा अवतारा के साथ तो विशेषण हो जाएगा ना। विशेषण होने से बहुवचन नहीं होना चाहिए। तो विशेष अशरीरिणा बहुवचन तो यस्य का ही यस्य के साथ उसको जोड़ा, यस्य अशरीरिण, हाँ जो जिसका शरीर के साथ संबंध नहीं है उनका अवतारः ज्ञायन्ते, उनको अवतार जानना चाहिए। वैसे बहुवचन भी रूप बन सकता है, अशरीरिण बन सकता है। तो अगर जैसे इसमें अवतारा ज्ञायन्ते, तेन अवतारा ज्ञायन्ते, इस तरह से कर्मणि वाच्य हो गया ना ये, ऐसे समझना चाहिए। तो उसमें जो क्रिया होती है, अब ये अवतारा के हिसाब से चलेगी या तेना के हिसाब से चलेगी? तही दिया ना, तही अवतारः। जैसे रामः फलम खादति और फिर रामेण फलम खाद्यते, ऐसे। अब रामः फलानि खादति और रामेण फलानि खाद्यन्ते या खाद्यते? खाद्यते हो, तो वो रामेण के साथ चलेगा। जो देखिए वचन किसके हिसाब से चलेगा कर्मणि में? खा कौन रहा है? राम। राम खा रहा है, तो राम तो एक ही खा रहा है, एक व्यक्ति तो खा रहा है। हाँ, लेकिन बहुत फल खाने के कारण वो वचन हो गया। तो कर्मणि वाच्य में क्रिया किसके हिसाब से चलती है? कर्म के अनुसार चलता है, तो वाच्य चलता है ना। तो रामेण हाँ फलानि खाद्यन्ते या खाद्यते? खाद्यते ही होगा। तो रामेण के साथ हाँ क्या होगा, यहाँ वाच्य के साथ संबंध है ना, वचन के साथ संबंध नहीं है। थोड़ा सा जो क्रिया और कर्ता के साथ संबंध होता है ना, जो कर्तृवाच्य करते हैं हम, तो कर्ता के साथ संबंध होने से क्या होगा, कर्तृवाच्य हो जाता है। ठीक है। और कर्म के साथ संबंध होने से कर्मवाच्य हो जाता है। तो लेकिन जो वचन होता है तो वचन तो कर्ता के साथ ही होगा ना, कर्म के साथ नहीं होगा। तो रामेण फलानि खाद्यते, हाँ खाद्यन्ते नहीं होगा। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि वो कर्म उसके साथ चलेगा। नहीं चलेगा। रामेण फलानि खाद्यते, आपको प्रयोग कभी आएगा दिखा दूंगा। केवल वाच्य का उसके साथ संबंध है, वचन का तो उसके साथ ही संबंध होगा। ठीक है। तो क्या आगे क्या कह रहे हैं, बोले सह आशीषाम पति, स भगवान आशीषाम पति, जो आशीर्वाद कल्याण प्रदान करने वाले हैं उनमें पति मतलब यहाँ मुख्य प्रदान करने वाला। आशीष को जो प्रदान करने वाला है, ऐसे सर्वलोकस्य भवाय, जितना सर्वलोकस्य मतलब सर्व जनस्य, सर्वेषाम जनानाम बहुवचन करेंगे तो, लेकिन सर्वस्य यहाँ एक वचन क्या है, सर्वलोकस्य सब लोगों का, मतलब भवाय क्या है, विभवाय च, जो भव है और जो विभव है। नहीं, यहाँ भव मतलब भवाय मतलब भूतों का, जो रहने वाले, यहाँ रहने वाले, और विभवाय मतलब जो मोक्षानंतरम उनका, भवाय और विभवाय च सांप्रतम अंशभागेन, सांप्रतम अधुना इस समय अंशभाग से अवतीर्ण, अंशभागेन ठीक है ना, अंशभागेन सह भगवान अंशभागेन क्या है, अवतीर्ण आविर्भूत हुए हैं। इसमें मतलब हम तो यहाँ नहीं, यहाँ अंशभागेन मतलब पूर्ण रूपेण,
अंश भाग मतलब एक 16 कला में एक कला को अंश कहते हैं। हम्म, अंश भाग ना पूर्ण कैसे? कहेंगे टीका में इसको स्पष्ट करेंगे। देखिए, अंश भागे न अंशा अंशेन ब्रह्मरुद्रादीनाम आशीषाम सर्वकामानां पतिर्दाता य स एव इत्यर्थ कर दिया टीका में। ठीक है ना। चलिए, तो टीका लिख रहे हैं, बोले सत्यम परमेश्वर एवं भूत भवती एव। जो सत्य पुरुष है कौन है? परमेश्वर ही इस प्रकार भवती होते हैं। युवम तु मामेव परमेश्वरम केन लक्षणेन ब्रुवाथे तत्र आहतु। ठीक है ना। बताइए, कह रहे हैं, बोले युवम हम दोनों, तुम दोनों, तुम युवाम, हाँ तुम दोनों, हाँ, तो तुम दोनों कहने का मतलब क्या है? ये दोनों नलकुबर मणिग्रीव। तो मतलब कृष्ण कह रहे हैं युवाम तु। मामेव परमेश्वरम केन लक्षणेन ब्रुवाथे। तुम मुझे किस लक्षण के द्वारा परमेश्वर कहते हो? ब्रुवाथे तत्र आहतु, वहाँ कह रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं? यस्य अवतारः मत्स्यादयः, जिसका अवतार मत्स्यादि जो अवतार है, बोले शरीरीषु मत्स्यादि जातिषु मध्ये ज्ञायन्ते अनुमीयन्ते। तो कह रहे अवतार जो होते हैं, मत्स्यादि अवतार जो है, तो शरीर से उत्पन्न होने के कारण क्या करते हैं? मत्स्यादि जातिषु, मत्स्यादि जाति में उनको ज्ञान करते, अनुमान करते हैं, कहते हैं। तो कह रहे अशरीरी न, जो और जो अशरीरी है वो कौन है? बोले प्राकृत शरीर रहितस्य, बोले प्राकृत शरीर से जो रहित है, ऐसे तब कई ही देहिसु, आपके कई ही मतलब कोई भी जो और अवतार है, जितना भी अवतार है, देहिसु जीवेशु असंगतई, जैसे देह के साथ जीव असंगत है, संगत नहीं रहता है, इसी प्रकार क्या है? अघटमान वीर्यई प्रभावई, ऐसे ही अघटमान प्रभाव है आपका। जैसे शरीर और जीव में कोई संगत नहीं है, भिन्न है, ऐसे ही आप क्या होते हैं? मत्स्य से अवतीर्ण होने से मत्स्य शरीर मान लिया जाता है, आप वहां शरीर इसके साथ कोई संबंध नहीं है। मत्स्यादि अवतार की बात कर रहे हैं। मत्स्यादि अवतार को कहते हैं, मत्स्य से उत्पन्न होने से मत्स्यादि अवतार कहा, कूर्म से कूर्म स्वरूप में आने से कूर्म अवतार कहा है कि नहीं? तो कह रहे हैं जैसे शरीर और आत्मा के साथ कोई संबंध नहीं है, जीव और शरीर के साथ कोई संबंध नहीं है, ऐसे ही उस स्वरूप में होने पर भी आपका उस शरीर के साथ कोई संबंध नहीं है, इसलिए अशरीरी। भगवान का शरीर और ये तो सब चिन्ह में बताया गया। हाँ, वो जो शरीर में भगवान आए, तो इस शरीर के साथ संबंध वो भी चिन्ह में होगा, चिन्ह ही है, इसलिए तो कह दिया अशरीर, प्राकृत शरीर रहित कह दिया ना। प्राकृत शरीर मतलब ये वही बात तो कह दिया उन्होंने। और शरीर एक ही। हाँ, बोले प्राकृत शरीर रहित, प्राकृत शरीर से रहित है, एक ही शरीर और आत्मा एक ही। इसलिए उनका, हमारा जीव और शरीर जो है क्या है? प्राकृत है शरीर हमारे। जीव भले ही अप्राकृत है, लेकिन शरीर तो प्राकृत है, लेकिन वहां तो ऐसा ये बात। बोले स भगवान अवतारी, ये कई ही देहिषु जीवेषु असंगत है, ये समझ नहीं आया। हाँ, बोले तब कई, आपका कई मतलब कोई भी, किम शब्द का कहीं बनाया, कोई भी, देहिषु जीवेषु असंगतई, नहीं लगा? हाँ, मतलब जो देह और जीव में जो असंगत है, जो असामंजस्य, देह की नहीं कह रहे, देहिषु, कोई भी आपका जो देही है मतलब स्वरूप है, स्वस्वरूप है, ईश्वर स्वरूप है, वो क्या है? देहिषु जीवेषु असंगति, जीव के साथ कोई संगति नहीं है। देही मतलब
जो मत्स्य आदि शरीर में रहने वाला, वो आपका तब कह रहे हैं ना। तब मतलब क्या है? भगवान का। तो भगवान का कोई भी देहीसु, कोई भी शरीर में रहने वाला जो आत्मस्वरूप परमात्मा है, वो जैसे जीवेशु असंगति, जैसे जीव के साथ देह का असंगत है, इसी प्रकार ही अघटमान वीर्य प्रभाव, ऐसे ही आपका घटमान नहीं है, क्रियाशील नहीं है आपका, तो प्राकृत से रहित है। इसलिए लगा? नहीं घुसा? ये तो समझ आ गया कि देहेषु जीवेषु असंगति। हाँ, फिर ये अघटमान वीर्य, हाँ वही तो हो गया ना। अब कहा देहिसु, जैसे देह में रहने वाले कौन? परमात्मा। जीवेशु असंगति, कैसा है? पहले बताया ना, जीव के साथ संगति। तो जीव के साथ जो संगति बता रहा था, वो उसी को कह रहे हैं जीवेशु असंगति अघटमान वीर्य। जीव के साथ जो शरीर का क्या है? संगत है, ऐसा आपका नहीं है। बोले कैसे? बोले अघटमान वीर्य, अघटमान जो है आपका प्रभाव है, ये आपका क्या है? शक्ति है। ये आपका शरीर में, शरीर और जीव में जो असंगत है, ऐसे ही आपका भी परमात्मा जो है मत्स्य आदि अवतार में घटमान नहीं है। तो मतलब जो भगवान का जो तत्व है वो देह में वो घटित नहीं हुआ, नहीं, जो जीव तत्व ऐसा घटित नहीं हुआ, घटमान। यहाँ घट चेष्टा है, क्रियाशील नहीं है। इसलिए प्राकृत शरीर के रहित करके आपको कह के आ रहे हैं। अब और कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? स भवान अवतारी खलु एव भवसी, आप कैसे है? अवतारी है, ठीक है नहीं? और ये मत्स्य आदि सब स्वरूप क्या है? अवतार है, ठीक है ना? तो अवतारी में तो है ही नहीं, अवतार में भी नहीं है, वो भी चिन्मय है, वो भी चिन्मय, वो भी प्राकृत से रहित है, ठीक है ना? अब कह रहे हैं हस्ती सहस्रेणापि, बोले हस्ती 100 हाथी होने पर भी क्या है? दुरुत पाटनयो हो, पाटनयो हो, आबयो हो, अर्जुनयो हो, ठीक है ना? बोले 100 हाथी भी आ जाए तो हमको उत्पाटन नहीं कर सकता उन वृक्षों को, अर्जुन वृक्षों को। उत्पाटनय हो, आबयो हो, अर्जुनय हो, हम दोनों जो अर्जुन थे वो कोई 100 हाथी आने पर भी उत्पाटन नहीं कर सकते, इतने बड़े बड़े पेड़ थे। इतना साल का है। हाँ, तो कह रहे अर्जुन समौ जसो, अर्जुन समान हमारा यश है। वो अर्जुन का, हाँ, वो अर्जुन का लगा। ये अर्जुन समौजसो या अर्जुन समौजसी? क्योंकि द्विवचन में ओजसो तो ओजस शब्द है ना, पर द्विवचन जैसे ले रहे हैं आबयो, ये सब। हाँ ये षष्ठी का है ना, ओजस हो। वो मिल रहा है ना पर में, गोपाल मिल रहा है, प फ ब। तो आबयो हो, अर्जुनयो हो, अर्जुन सम ओजसः। हाँ, तो ये तो प्रथमा या द्वितीय हुआ, ओजसः। द्वितीय कहाँ हुई? कि अर्जुन के समान हमारा ओजस शक्ति है, शक्ति हो, तेज है, हम दोनों का हाँ, तेज है। तो हाँ, तेज तो यहाँ फिर प्रथमा या द्वितीय होगा ना? द्वितीय ही है। क्या है? द्वितीय है। द्वितीय है ना? बोले बाल्य लीला उदित बल। अर्जुन तो उस समय वो छोटे रहे होंगे, तो ये अर्जुन समौजस, या तो टीकाकार अपने भाव से लिख रहे हैं। अपने भाव से लिख रहे हैं, क्योंकि अर्जुन तो छोटे थे उस समय। उस समय अर्जुन जन्म हुएंगे नहीं होंगे। हाँ, वो भी देखना होगा। कृष्ण तो बड़े थे, कृष्ण बड़े थे, अर्जुन छोटा था। तो अर्जुन हुए भी या नहीं, वो भी वो भी शंका है। तो अर्जुन समौजस। अर्जुन और एक अर्जुन था तो कार्तवीर्य अर्जुन। हाँ, वो भी तो बड़ा सामर्थ्यवान था। वो तो सत्ययुग का है। हाँ, तो वो भी तो सामर्थ्यवान था।
तो उसको क्यों राक्षस को लगा रहे हैं? भाई सामर्थ्य अर्थ में ले रहे, प्रभाव है। यहाँ तो टीकाकार अर्जुन तुल्य तेज कर दिए। कौन अर्जुन? कोई भी अर्जुन हो। तेज तो तेज। हाँ ठीक है। तो ये तो टीका की भाव है ना, मूल के था ही नहीं इस प्रकार, इसलिए अर्जुन समझ लेंगे तो कोई भी आपत्ति नहीं है। चलिए बोले बाल्य लीला उदित बल लबे न अपि, बोले बाल्य लीला से उत्पन्न हुआ थोड़ा सा बल, लब मतलब थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा, बले न थोड़ा सा बल से क्या कर दिया आपने, उत्पाटनात्, आपने उत्पाटन कर दिए। उत्पाटन करने से रज्जु और उलूखलयोरपि तादृश शक्त्या शक्ति और क्या है, अपरणात् इति भाव। अपरणात् अर्पण लिखा है इसमें, अर्पणात् तादृश हमारे यहाँ कि मतलब रज्जु और उलूखल में भी आपने वो शक्ति अर्पण कर दी। अब क्या है, अब वो क्या है, हमारे में शक्ति है तो क्या पतला सा रस्सी लग के कोई चीज को खींचेंगे रस्सी नहीं टूट जाएगा, उखल नहीं टूट जाता। भगवान ने क्या किया, उसमें भी इतना सामर्थ्य दे दिया, मेरी रस्सी भी नहीं टूटी। होता है ना, कोई बड़ा चीज को, भारी चीज को एक रस्सी लगा के और कोई भारी चीज नहीं टूटे, रस्सी टूट जाती है। और अगर रस्सी मजबूत होती तो उखल को टूटना चाहिए, उखल को टूटना चाहिए ना, उखल टूटा ना रस्सी टूटी, मतलब आपने उतना सामर्थ्य उनमें भी डाल दिया। भाई इतना रस्सी की भी तो उसमें एक पूरा गांव भर की रस्सी भी तो जुड़ा हुआ था उसमें तो उसका भी सामर्थ्य आया उसमें। चलिए तो क्या है, तादृश शक्ति अर्पणात्, उसमें भी आपने उतना शक्ति क्या किया, अर्पण किया था। इति भाव, ये भाव है। बोले भवाय भृत्यै विगत भवो यस्मात् तस्मै मोक्षाय। भवाय मतलब भूतै है ना, भव मतलब भूत प्राणी, सामान्य प्राणी। भूत्यै है ना, भूति। भवाय इति भूत्यै, भूत्यै, भूति शब्द से। भूति मतलब क्या करेंगे, भूति विभूति, संपत्ति आदि या मंगल। और विगत करके मोक्ष कर रहे, विगत भवः तो भूति मतलब संसार, संसार पे लेना पड़ेगा। भव भव करके संसार को लिया, और विभव विगत करके विभव करके मोक्ष को लिया, ठीक है ना। विगत मतलब क्या है, जिसका संसार नष्ट हो गया वो मोक्ष, ये कर दिया ना। बोले भवाय भूत्यै मतलब संसारै, और विगत भवो यस्मात् तस्मै मोक्षाय, जिसका संसार नष्ट हो गया तो उसके मोक्ष है। बोले अंश भागेन अंशांशेन ब्रह्म रुद्रादिना आशीषम। अंश भागेन का अर्थ कर रहे हैं अंशा अंशेन, अंश का भी जो अंश है कौन है, ब्रह्म रुद्रादिना आशीषम, ब्रह्मा और रुद्रादि के द्वारा जो क्या है, आशीषम सर्व कामनानाम। आशीषम का अर्थ कर रहे हैं सर्व कामनानाम, जितना भी कामना है, सर्व कामनाम पति ही दाता। तो मतलब जो ब्रह्मा और रुद्र के माध्यम से आशीर्वाद देते हैं। ठीक है ना, दाता स एव इत्यर्थ स्पष्ट कर दिए। तो ये जो अंश भागेन अवतीर्ण के साथ नहीं जोड़ा इन्होंने, नहीं, ये इन्होंने आशीषांपति के साथ जोड़ दिया। ठीक है, आगे चले जी। इसके बाद टीका नहीं है, क्या नहीं, एक छोटा सा अगले श्लोक पर, इंग्लिश को अब ऐसे ही चलेगा शायद। लेकिन उसका तो बताया नहीं दूसरे श्लोक, क्या अंश का क्या बताया उन्होंने, कौन सा अंश भागन का अर्थ तो किए, अंशासेन ब्रह्म रुद्रादिना। आशीष, आशीषम तो था ही उसमें। मतलब ये अंश से, अंश का अर्थ क्या
क्या उन्होंने लिया? अंश का अर्थ लिए ब्रह्म रुद्रादि। हाँ आपका जो अंश है ब्रह्मा रुद्रादि, ब्रह्मा और महादेव शंकर आदि, वो क्या करते हैं? बोले सर्व कामना नाम पति, सर्व काम को देते हैं। तो किसके शक्ति से? आपके तो इसमें हम्म, अंशांश बोला, हम्म, तो अंश का अंश जो है वो ब्रह्मा रुद्रादि है। हाँ तो प्रथम अंश अपने क्षीरोदक्षाय विष्णु हाँ, है ना, ऐसे समझना होगा ना, क्षीरोदक्षाय विष्णु, फिर उनसे उनसे उनका अंश, उनके अंशांश, अंश भाग करके वो अंश ले अंश लिया। ले लिया। तो जो अपने अंश के अंश हैं। ठीक है, आगे चले। जी। तो आगे क्या कह रहे हैं? नमः परम कल्याण, नमः परम मंगल, वासुदेवाय शांताय, यदुनाम पतये नमः। अब इसमें कुछ कहने के लिए था नहीं। चलिए क्या कह रहे हैं? बोले हे परम कल्याण, नमः आपको नमस्कार करते हैं। हे परम मंगल नमः, परम मंगल स्वरूप आपको नमस्कार करते हैं। और वासुदेव नहीं, शांताय यदुनाम पतये, शांताय वासुदेवाय नमः। ठीक है ना, जो यदुओं के पति है ऐसे शांत स्वरूप वासुदेव को हम नमस्कार करते हैं। इसमें कुछ है नहीं। टीका लिख रहे हैं परम कल्याणम यस्मात् तस्मै, हे क्या है? स्वयं च परम मंगल स्वरूप। ये तो कोई खास बात नहीं है। चले आगे। अनुजानि नो भूमं स्तवानुचर की, क्या है? नहीं, क्या है? परम कल्याणम यस्मात् तस्मै, जो परम कल्याण स्वरूप है वो, और हे स्वयं च परम मंगल स्वरूप। इसमें क्या व्याख्या करें? ये तो स्पष्ट ही परम मंगल स्वरूप है और परम कल्याण स्वरूप है, बस खत्म। ये जो है परम कल्याण, है परम मंगल कहा, उसी को कह दिया। इसमें क्या है? इसमें टीका लिखने में कोई था ही नहीं। आगे क्या कह रहे हैं? अनुजानि नो भूमं स्तवानुचर किंकरो, दर्शनं नो भगवत ऋषे राशिदनुग्रहात्। अब कह रहे हैं हे भूमन, हे भूमन तब अनुचर किंकरो, आपके अनुचर है और जो किंकर है मतलब दास है। कौन है आपके अनुचर? कौन है? नौ, हम दोनों। अनुचर, यहाँ अनुचर करके किसको लिए? नौ बोला ना, हम दोनों। नहीं, अनुचरस्य नारदस्य किंकरो, वो आपके अनुचर कौन है? अच्छा, नारद। उस हिसाब से। हाँ, तो नारद के हम क्या है? किंकर अच्छा, है। इसको द्वंद्व नहीं ले सकते। दासानुदास, ये भाव। ठीक है ना? नौ मतलब दो वचन के। हाँ, दोनों। ठीक है ना? तो कह रहे क्या है? किंकरो नो अनुजानिहि, आप हम दोनों को आप जाने, हम आपके अनुचर के सेवक है, भृत्य है, ऐसा हम दोनों को जाने। लोट लगा हुआ है। हाँ, अनुजानिहि तो ही। और ऋषि है अनुग्रहात्, नारद ऋषि के अनुग्रह से। कैसा अनुग्रह से? श्राप रूपी अनुग्रह से। बोले नौ भगवतः दर्शनम आसीत, हम दोनों का भगवान के दर्शन प्राप्त हुआ। नौ मतलब हम दोनों आवय हो नौ। हाँ, षष्ठी हो गया ना। टीका में कुछ नहीं। अनुचरस्य नारदस्य किंकरो, ऋषि है भगवत। हाँ, भगवत ऋषि है ना। नहीं, ऋषि है अनुग्रहात्। तो भगवत भी तो ऋषि के साथ लेंगे षष्ठी। भगवत आपका अच्छा, दर्शनम आसीत, भगवत दर्शनम आसीत, भगवान के दर्शन प्राप्त हुआ। ठीक है ना? टीका में कुछ है ही नहीं। अनुचरस्य नारदस्य किंकर, अनुचर करके नारद को कहा है। ठीक है ना? आगे चले। जी। आगे बहुत बढ़िया श्लोक।
वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायां हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्न स्मृत्या शिरस्तव निवास जगत्प्रणामे दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम्। ये श्लोक याद करने लायक है। क्या कह रहे हैं? नः पादयोर नः, है ना? दो वचन। हाँ, ये कौन सा षष्ठी है? और क्या वही आबयो नो तो पहले किए थे ना, वही तो है नः। हम दोनों वाणी तव गुणानुकथने, तो नह अस्माकम बोल दिया, नः, बहुवचन ले हाँ, लिया। हम दोनों की वाणी से तब गुणानुकथने, आपकी गुणों की कथन से, कथन में, है ना? अस्तु हो, और श्रवणो कथायाम, श्रवण कर्णों के द्वारा आपके कथा को क्या करे? श्रवण करे। हस्तौ कर्मसु, और हाथ के द्वारा आपके लिए ही कर्म करे। प्रीतिजनक क्या है? मनः तव पादयोः स्मृत्या, मन से आपके चरण कमल को स्मृत्या स्मरण करते हुए, शिरः तव निवासे, सिर को आपके निवास में, मनः किसमें? आपके चरण में, तव पादयोः। मन स्मृति में नहीं होना चाहिए, तव स्मृत्याम, और शिरः तव पादयोः, इस तरह से। ये भी ठीक है। मन तो फिर पाद, वो भी सही है। नहीं, मन तो पाद में होगा। मन को तो अपने चरण कमल पर में फिर लगा दे। शिरः स्मृत्याम नहीं जमेगा। नहीं, शिरः तव निवासे, मनः तव पादयो स्मृत्याम, हाँ, मन आपकी चरण कमल की स्मृति में। अच्छा, पादयो स्मृत्याम, सप्तमी भी सप्तमी है, हो सकता है। सप्तमी तो है। पादयो स्मृत्याम तो फिर चरणों की स्मृति में, हाँ, षष्ठी हो गया। हाँ, षष्ठी का सप्तमी तो हुआ। पादयो में तो षष्ठी हो गया। हाँ, चरणों की स्मृति में। और शिरः तव निवासे, वही, मतलब मंदिर। हाँ, निवासे मंदिर में, प्रणाम आदि सब। हाँ, निवासे, इसमें लिखा है निवास जगत प्रणाम है, इसमें एक साथ। हाँ, वही, वो क्या है? निवास जगत प्रणामे। निवास जगत प्रणाम मतलब आपके निवास जहाँ है वहां पर, मतलब मंदिर आदि। मंदिर आदि में, द्वार में। दृष्टि भवत्तनूनाम, जो दृष्टि है हमारा क्या है? आपके क्या है? शरीर, मूर्ति में, विग्रह में, स्वरूप में। शताम दर्शने अस्तु, और शताम, सत व्यक्तियों के दर्शने लगे रहे, अस्तु हो, है कि नहीं? अस धातु में तू किया, तू किया, अस्तु। टीका लिख रहे। तद अनुचरः किंकरत्वात् आवयः, क्या है? तद्वात्, त्वद्वात्सल्य, त्वद्वात् क्या है? त्वद्वात्सल्य, हाँ, ये तद्वात्सल्य अतिशयम् आलक्ष्य अन्यै दुर्लभम अपि इदं प्रार्थयितुं, क्या है? उत्सावहे इति, क्या कह रहे हैं? तद अनुचर, आपके अनुचर नारद है ना, उनके किंकरत्वात्, उनके हम दास होने से, आवयः त्वद्वात्सल्य अतिशय, हम दोनों आपके अतिशय वात्सल्य से, अतिशयम आलक्ष्य, देख करके, आपके अतिशय वात्सल्य को देख करके, आलक्ष्य ही बोले, क्या करे? अन्य दुर्लभम अपि इदम, अन्य, जो अन्य को जो है ये दुर्लभ है, आपका वात्सल्य कृपा को प्राप्त करना जो दूसरे के लिए दुर्लभ है, इदम पार्थयितुम, यह प्रार्थना करने के लिए, उत्साह को प्राप्त कर रहे हैं, बहुवचन किया है।
ए बहे महे। द्विवचन। हाँ? द्विवचन। हाँ ए बहे महे द्विवचन, दो है ना, हाँ। दोनों कर रहे हैं। आवाम। अहम आवाम। आवाम। तो क्या कह रहे हैं, इति अभिव्यंजयन्तौ आहतु वाणी इति, इसको अभिव्यक्त करने के लिए ये कहा है आहतु इति वाणी इति। बोले अत्र एक एव चकार, यहाँ पर एक ही चकार है, कहाँ है, हस्तौ च, पूरे श्लोक में की एक ही है और कहीं नहीं है, देख लीजिए है कि नहीं। अत्र एक एव चकार एवार्थकः, जो एक चकार है वो निश्चय अर्थ में है। बोले एवार्थकः प्रति सप्तम्यंतम योज्य, ठीक है ना, सप्तमी को समझाने के लिए योग किया गया है। मतलब प्रति सप्तमी शब्द के बाद लगाना चाहिए, लगाना चाहिए, ठीक है ना। गुणानुकथने च श्रवणौ कथायां च, तो यहाँ पे लास्ट समास कर दिया, ठीक है ना। एक ही च को एव अर्थ में सब जितना भी सप्तमी है सबके वेद में ये जो करना चाहिए। तेन तब गुणानुकथन एव वाणी भवतु, एव लगा दे। हाँ गुणानुकथने एव, तेन इसलिए, तब गुणानुकथन में, और वाणी भवतु आपकी गुणानुकथन में मेरे वाणी हो, न तो अन्य कथायाम इत्येवं सर्वत्र व्याख्येयम, इस प्रकार सर्वत्र व्याख्या करना चाहिए। और बोले न आवयोः मनस्त्वदीय पादय स्मृत्याम, आपके चरण की स्मृति में ही लगे, अन्यत्र न, ऐसे लगाना चाहिए, ठीक है ना। और निवास भूतानाम जगताम, आपके निवासभूत जो जगत है, जंगमानम, वो आगे कह रहे निवास भूतानाम जगताम जंगमानाम। अच्छा इसमें होना चाहिए, तो निवास भूतानाम जगत, उसमें है जगताम जगताम जंगमानाम नारदादि भक्तानाम प्रणामे शिरः अस्तु न अन्यत्र, ठीक है ना। बोले हे निवास जगतीति संबोधन पदम बा, चलिए, तो हे निवास जगतीति संबोधन पदम बा, है ना। कोई कोई इसको विकल्प में संबोधन पद भी मान लिया, हे निवास जगत, जो जगत में निवास करने वाले, ऐसे आप श्री कृष्ण जगत में रहते इसलिए कोई नहीं। भवत्तनूनाम तन्मूर्ति रूपाणाम, आपके जो स्वरूप है उसी में मेरा क्या बने रहे, दृष्टि बनी रहे, दर्शने अस्तु, ठीक है, रहने इतना। वैसे हाँ उनकी तो स्तुति पूरी हो गई। हाँ तो आगे श्री शुकोवाच से फल पढ़ेंगे, ठीक है ना। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।